अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। हमारी समाज में भी 4 लोग रहते हैं मेरी माँ, 4 उंगलियों की तरह। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों कौन हैं? ये चारों हम सब की ताकत है। जैसे आपकी एक उंगली कोई भी मरोड़ दे, तोड़ दे, 2 उंगली कोई भी, पर चारों एक हो जाए ना साहब, जरा दम लगेगी, हाँ या ना? तो तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यदि तुम बिखर गए तो कोई भी तुम्हें तोड़ मरोड़ कर चला जाएगा। पर तुम भारतवासी, तुम चारों एक संगठित हो गए तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, कोई भी आक्रांता। यदि आप संगठित होते तो भारत इतने लंबे समय तक गुलाम ना होता। भारत यदि गुलाम रहा तो सिर्फ इसलिए गुलाम रहा कि हम भारतवासी संगठित नहीं थे। फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। फूट डालो और शासन करो। इसलिए हमें क्या होना चाहिए मेरी माँ? बोलो क्या होना चाहिए? जोर से बोलो। संगठित होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? संगठित होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर आज ये चारों ही लड़ रहे हैं आपस में। वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। अरे भाई लड़ो मत, तुम चारों ही श्रेष्ठ हो और तुम चारों के पिता एक ही हैं। एक ही बाप की तुम 4 संतान हो, पर तुम्हारी बुद्धि में कोई चीज घुसती नहीं है। तो हम क्या करें? इन चारों के पिता कौन हैं? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, लिखा ये वेद मंत्र बोल रहा हूं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस जदवैश्य पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है। अब सुनना, भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। तो भगवान ब्राह्मण किसकी संतान है? बोलो मैया। ये भी पड़ोसन से पूछ के बोलोगी। ब्राह्मण किसकी संतान है? भगवान नारायण की। और क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुआ। तो क्षत्रिय किसकी संतान है? भगवान नारायण की। भगवान नारायण से ही ब्राह्मण पैदा हुआ, भगवान नारायण से ही क्षत्रिय पैदा हुआ। और ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस जद वैश्या। भगवान की जंघा और भगवान के उदर से वैश्य पैदा हुआ। तो वैश्य किसकी संतान हुई? नारायण की संतान। और भगवान नारायण के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो बताओ शूद्र के पिता कौन हुए? नारायण। तुम चारों के पिता एक ही हो गए कि नहीं? ये वेद कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। चारों के पिता तुम एक बाप की संतान हो, पर अज्ञानवश तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो, दंगे हो रहे हैं। मैं बड़ा और मैं बड़ा और मैं ये और मैं वो चल रहा है भारत में। इसलिए मेरी माँ, आप भारतवासियों से निवेदन है, झगड़ा ना किया करो। तुम चारों संगठित रहोगे तो कोई तुम्हारे भारत की तरफ आंख नहीं उठाएगा। और यदि तुम बिखर गए तो तब भी भारत गुलाम हुआ था, फिर ऐसे ही बिखरे रहोगे सो फिर गुलाम हो जाएगा। फिर रोते रहना कि हम गुलाम हो गए। अब की बार गलती ना करना। इसलिए संगठित हो जाओ। अपने भाइयों को प्यार से पुचकार के रखो। आज तुम शूद्र भाइयों को छोड़ देते हो। आज आदिवासी लोग, कोल भील लोग जो जंगल में रहते हैं ना, आज लोग उनके पास बैठते नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उन कोल भील भाइयों के पास बैठते नहीं है, उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं है। तो परिणाम क्या हुआ? क्रिश्चियन लोग उन शूद्र भाइयों के पास जा जा करके, जंगल के कोल भीलों के पास, आदिवासियों के पास जा जा करके क्रिश्चियनों ने
उन्हें सिखा पढ़ा करके और उन्हें धर्म परिवर्तन करा लिया। वो हिंदू थे, उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया। आज हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो हिंदू से क्रिश्चियन हो चुके हैं। और याद रखना, तुम्हारी संख्या घट जाएगी तो संकट तुम पर बढ़ेगा। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि आप अपने भाइयों को बचाओ। ये मत कहो कि मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। तुम चारों एक पिता की संतान हो। तुम्हारे भाइयों को कोई तुमसे दूर कर रहा है, जाओ आवाज खड़ी करो और अपने भाइयों को फिर समझा करके बुलाओ कि बेटा भैया तुम कौन हो, पहचानो, तुम सनातनी हो। तुम कौन हो? सनातनी हो। आज लोगों को ना गरीबों के पास बैठने का समय नहीं। कोई गरीब आदमी कहे कि भैया हमें 2 किलो आटा दे दो, तो बड़े लोग कहते हैं दे तो देंगे, पर इसके बदले में तुम्हें काम करना पड़ेगा हमारे यहाँ, और पैसे ले जा रहे हो 500 रुपए तो ब्याज लगेगा। अरे गरीब आदमी को तुम बिना ब्याज का 1000-2000 रुपए नहीं दे सकते हो? गरीब आदमी बेटी का विवाह करता है ना, तो वो बड़े लोगों से मांगता है, गांव में जो बड़े लोग हैं, भैया जरा 10,000 की जरूरत है, बेटी का विवाह है। तो बड़े लोग क्या कहते हैं? 10,000 चाहिए, 10% लगेगा। इनको समझाओ, कोई बाप अपनी बेटी के लिए उधार मांग रहा हो तो बिना ब्याज की उसकी सेवा करनी चाहिए। बेटी के विवाह का ब्याज तो ना खाओ। वैसे भी शास्त्रों में ब्याज का धन सबसे गंदा माना गया। ब्याज का धन, यदि आप ब्याज का खाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी लिखित में ले लो, लिखित में ले लो, साइन करवा लो, हम कर देंगे। यदि आपको ब्याज का खाने की आदत है तो आपकी आने वाली पीढ़ी जरूर परेशान होएगी, जरूर तुम्हारे पापों का फल उससे मिलेगा। वह कभी सक्सेस नहीं हो सकते जो ब्याज का खाते हैं। मदद करनी चाहिए, कुछ और ढंग से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। हमारे पड़ोस का आदमी गरीब है, 5,000 मांगता है, दे दो, बेटी का विवाह है। 10,000 तुम बड़े आदमी हो, दे दो। ब्याज खाओगे उससे, फिर भगवान जब अपनी लाठी चलाएंगे ना तब अक्कल आएगी। आज बड़े बड़े लोग ब्याज का खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। जिनको ज्ञान है वो भी खाते हैं। ब्याज ना देना चाहिए ना, हाँ कोई मांगे पैसे देना चाहिए ईमानदारी से। पर आज का जमाना ऐसा भी है साहब, जिसको दो वो वापस ही नहीं करता। ये भी तो समस्या है। आपने दिया, भैया हमें 5,000 की जरूरत है, हाँ भैया ले लो। अब फिर आप जाओ, भैया हमें वापस कर दो पैसे। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? लो, आदमी ना बिल्कुल पता नहीं कैसा हो गया। कोई आपके साथ अच्छा करे तो भी आप उसके साथ बुरा ही सोच लेते हैं। अरे तुम्हारी विपत्ति के समय में उसने तुम्हें पैसा देकर के तुम्हें बचाया था, यदि उस पर संकट आया है तो तुम्हारा धर्म है कि उसके पैसे वापस कर दो तुम। कोई बहुत गरीब आदमी है और वो नहीं चुका पाए तो उसके माफ कर देने में बुराई है, समझ लो ये पुण्य हो गया तुमसे, कन्यादान तुमने कर दिया, पर तुम देने के लायक हो। एक बात और बताऊं, कर्जा खा के मरना भी मत। यदि मैंने आपके 5,000 रुपए खा लिए तो एक बार मैं आपको बता दूं, यदि मैं 5,000 खा के आपका मर जाऊंगा तो मुझे अगले जन्म में आपका 5,000 चुकाने आना ही पड़ेगा। या आपके घर का कुत्ता बन के आऊं, या आपके घर का बैल बन के आऊं, या आपके घर का नौकर बन के आऊं, आपके घर की नौकरानी बन के कुछ भी बनकर आऊं, मैं आपका कर्जा चुकाने भगवान भेजेंगे। जा खाया है वापस तो कर, वैसे नहीं किया तो वैसे कर। तो किसी का खा के मरना भी मत, ये मैं आपकी भलाई बोल रहा हूं, नहीं इसके चक्कर में तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। और चुकाना तो पड़ेगा, तुम ना चुकाओ कोई बात नहीं, अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाना, उसके घर का कुत्ता बनना, फोकट में भौंकना और चुकाना। ये जो आप लोगों ने कुत्ता पाल रखे हैं ये कौन है? ये तुम्हारे कर्जा खाए थे पिछले जन्म में, से इस जन्म में कुत्ता बने चुका रहे हैं। हाँ सही है ये।
आपने किसी का खाया है तो चुकाना पड़ेगा, सावधान।